हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ टी बी वाइब्स। तो आज हम 2 BHK फर्निश फ्लैट दिखाने वाले हैं आपको। सो लेट्स सी कैसा है ये। यहाँ पे साइड में शू रैक है जो कि MDF पैनल यूज़ करके बनाया है और इसमें ऑयल पेंट दिया है। तो इसके डोर्स भी सॉफ्ट क्लोजिंग वाले यूज़ किए हमने। तो चलिए अंदर चलते और लिविंग एरिया दिखते हैं। यहाँ पे काफ़ी कोजी वाइब क्रिएट की गई है। वॉल्स पे डिज़ाइनर वॉल लैंप्स लगाए हैं। यहाँ पे एक कंफर्टेबल सोफ़ा है। तो चलिए स्विच ऑन करके देखते लाइट्स। ये को लाइट। यहाँ पे सब कुछ मिनिमल ये एलिगेंट स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है। तो ये 2 वॉल लैंप्स है और फिर ये मोल्डिंग यहाँ पे पेंटिंग आने वाली है जो कि अभी लगा ही नहीं है। ऊपर पीओपी में भी बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लिया है। और फिर ये सोफ़ा सेट, यहाँ पे ये मोल्डिंग आप देख सकते हो। यहाँ पे फुल लेंथ कर्टन्स और ये है हमारा टीवी यूनिट जो हमने पूरे पीओपी तक लिया गया है। और इसमें एक ग्लास भी ऐड कर दी है जो कि अभी मॉडर्न लुक के हिसाब से वी थॉट इट्स अ गुड डिज़ाइन। सो इसके पीछे है बालकनी। सो लेट्स टर्न ऑन द लाइट्स एंड विल गो आउटसाइड। तो यहाँ पे है ड्रेसिंग यूनिट जो कि बेचने वाले हैं हम। तो किसी को चाहिए होगा तो 2000 रुपये में बेच देंगे। और फिर ये वॉल लैम्प्स लगाए जो कि 150 रुपीज़ में लिए थे। इसका रिव्यू भी मैंने यूट्यूब पे डाला है। फिर ये 4 वॉल लैम्प्स, ये विंड चाइम्स और फिर यहाँ पे PVC का पैनल ऊपर लगाया है। और क्या इतना ही है बालकनी में तो। और दिस इज़ द व्यू वी गेट फ्रॉम द बालकनी। यहाँ पे है टर्फ और लोग दिन रात खेलते ही रहते। तो या एंड दिस इज़ द रोलिंग कर्टन्स वी हैव इंस्टॉल्ड। सो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं आती, फिर डस्ट भी नहीं आती और प्राइवेसी भी रहती है। तो ये तीनों हमने 12,000 रुपीज़ में इंस्टॉल किए थे। लेट्स गो, विल सी द किचन एरिया नाउ। यहाँ पे है पीओपी और इसमें हमने यूनिक ग्रे कलर का शेड लिया है और 2 लाइट इंस्टॉल की है। और फिर ये है किचन ट्रॉलीज़। यहाँ पे भी हमने एक प्रोफाइल लाइट डाली है। लेट्स टर्न ऑन। तो ये है इसका लुक। फिर ये है चिमनी। फिर ये है 2 टैप्स वी हैव इंस्टॉल। तो ये कॉरपोरेशन का टैब है तो इसमें बहुत कम पानी आता है। और ये एक दूसरा है तो इसमें मोड्स भी है 2, तो अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हो। सो इट्स गुड। और यहाँ पे है प्यूरीफायर जो कि है LU प्योर का। लेट्स क्लोज दिस। और यहाँ पे भी चिमनी के लिए स्पेस थी तो हमने थोड़ा सा स्पेस वहाँ पे भी बना लिया है कुछ रखने के लिए। रखते तो है नहीं, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। और ये है पूरा किचन ट्रॉलीज का लुक।
और यहाँ पे हमने पैसेज में 3 प्रोफाइल लाइट डाली है वॉल में, तो इसको ऑन करते हैं। ये बहुत ही प्लेन लग रही थी ये वॉल, तो इसकी वजह से हमने कुछ यहाँ पे करने को सोचा, तो वी थॉट टू डू दिस। तो ये अच्छा भी लग रहा है कुछ। तो ये है मल्टीपर्पज़ रूम। यहाँ पे एक साइड पे है स्टडी यूनिट और दूसरी साइड पे पूजा घर। लाइटिंग काफ़ी सूदिंग है एंड फंक्शनैलिटी को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है। यह है पूरा स्टडी यूनिट और इसमें 2 प्रोफाइल लाइट डाली है, ये वाली। और ये जो डोर्स है वो सारे सॉफ्ट क्लोजिंग में बना है, तो कितने भी जोर से लगाओ इनका आवाज़ नहीं आता और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते। और फिर यह है हमारा छोटा सा लेकिन दिल से बनाया गया पूजा घर, एक ऐसा कॉर्नर जहाँ से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो लेट्स टर्न ऑन द लाइट्स। पूजा के लिए हमने प्रीमियम क्वालिटी वुड यूज़ किया है और ट्रेडिशनल टच दिया गया है मंदिर को, और मंदिर का डिज़ाइन मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों का परफेक्ट बैलेंस है। तो लाइटनिंग ऊपर से सॉफ्ट वार्म लाइटिंग दी गई है, और फिर यह है थाली और अदर थिंग्स रखने के लिए। फिर यहाँ पे है कुछ सामान रखने के लिए। तो यस, इतना है टेम्पल का डिज़ाइन। और फिर यहाँ पे भी स्टोरेज वगैरह बनाया है स्टडी यूनिट के लिए। तो इतना ही था इस रूम में, बाकी कुछ है नहीं खास। तो फिर यहाँ पे है मास्टर बेडरूम। तो चलिए अंदर। यहाँ पे एक पीओपी लाइट लगाया है। और फिर ये है मास्टर बेडरूम का पूरा व्यू। अभी तो लाइट्स ऑफ है, लाइट्स ऑन करके दिखा था कि कैसा व्यू आता है। तो ये है को लाइट, फिर पीओपी लाइट्स, एंड देन ये एक सेंटर में बेड रखा हुआ है। और फिर ये है वार्डरोब, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया गया है। वहाँ पे एक स्पेस दी गई थी बिल्डर की तरफ से, तो हमने उसमें एडजस्ट करके वार्डरोब बिठाया है। तो ये है वार्डरोब का पूरा लुक। ओके, तो ये है टेडी, इसके सर पे चोट लग गई तो ये मर गया है, देखो। और ये है कंफर्टेबल बेड। इसके हेडबोर्ड के पास एक सॉफ्ट लाइट लगी है। चलिए इसको ऑन करते। देखिए, ये बहुत ही वार्म और कोजी लुक क्रिएट करती है। और ये है ड्रेसिंग यूनिट। इसमें भी बैक साइड में एक लाइट है। तो चलिए दिखाता मैं। यहाँ पे इंस्टॉल किए, ये अंदर भी डाल सकते थे बट ये गलती से उन्होंने ऊपर ही लगा दी है। और ये हैंगिंग लैम्प का डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड किया है, तो अगर आप चाहते तो उसे भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू। और यहाँ पे है ड्राई बालकनी, जहाँ पे कुछ स्टोरेज बनाई है, बेसिन, और फिर ये ऊपर कपड़े ड्राई करने के लिए। तो ये नीचे आ जाते हैं। आई विल शो यू, वेट। तो यहाँ से निकालो और फिर ये नीचे आ जाता, कपड़े डालो और फिर यहाँ से ऊपर करके यहाँ पे फिर से लगा दो। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। और फिर ये यहाँ पे स्टोरेज है कुछ भी सामान रखने के लिए। यहाँ पे वॉशिंग मशीन, इसका स्विच, एंड या ऊपर यहाँ पे इन्वर्टर का पॉइंट भी निकला है। तो यह है इन्वर्टर। बहुत ज़्यादा लाइट चली जाती है यहाँ पे पुणे में, सॉरी पिंपरी चिंचवड़ में। और फिर यह इतना ही था ड्राई बालकनी में। और ये बिल्डर ने दिया था फ्रेम, तो हमने हॉल में इसको इंस्टॉल किया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।
इसलिए आज के लिए इतना ही।